हे एवरीवन, मैं हूं नीलेश और आज हम बात करेंगे भारत की लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इंडस्ट्री में आ रहे डिजिटल बदलाव के बारे में। यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म एक सिंगल विंडो डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म है जो रोड, रेल, एयर, सी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, आईटी और गवर्नमेंट सेक्टर को एक साथ जोड़ता है। Why ULIP matters for industries beyond logistic? ULIP सिर्फ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए नहीं है। यह CFS, ICD, CTO, CHA, IT, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिपिंग लाइन्स, एम्प्टी पार्क्स, एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर और इतना ही नहीं, यह बैंक, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स, कंसल्टिंग एजेंसीज, DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूलिप के 100+ APIs विभिन्न इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोगी है? यह सभी सेक्टर्स का रियल टाइम डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, शिपमेंट मूवमेंट्स, व्हीकल ट्रैकिंग और डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स को ऑटोमेट करता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच डेटा शेयरिंग को ट्रांसपेरेंट बनाता है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड API इंटीग्रेटेड विथ यूलिप। यूलिप को नीति आयोग ने कंसेप्चुअलाइज किया है और इसका संचालन NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज NLDS द्वारा किया जाता है। अब ये NLDS क्या है? NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज NLDS भारत सरकार और जापान की NEC कॉरपोरेशन के 50-50 जॉइंट वेंचर के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य भारतीय लॉजिस्टिक सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी लाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। वैसे तो यूलिप से बहुत मंत्रालय और API सिस्टम्स जुड़े हैं, पर हम यहाँ बात करेंगे यूलिप से जुड़े प्रमुख मंत्रालय और API सिस्टम्स के बारे में। आपको यहाँ पे टेबल के माध्यम से यूलिप से जुड़ी मिनिस्ट्री और यूलिप इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आप सोच सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट जैसी ह्यूज इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स नहीं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने वाली दुनिया की छोटी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री के सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो इस ट्रांसपेरेंसी और ऑन टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के चलते आज यूलिप के माध्यम से आप व्हीकल की इंफॉर्मेशन जैसे RC, इंश्योरेंस, ड्राइवर की इंफॉर्मेशन, उसके लाइसेंस की वैलिडिटी, व्हीकल का ट्रैकिंग, व्हीकल ने कौन सा टोल प्लाजा क्रॉस किया है, इतना ही नहीं, व्हीकल को रास्ते में कौन सा जुर्माना लगा है उसके ई-चलन, रास्ते में कौन कौन सी जगह पे नो एंट्री है और कौन कौन से टोल प्लाजा के कितने कितने चार्जेस है, ये सारी API आज यूलिप के माध्यम से सारी इंडस्ट्रीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का फ्रेट ऑपरेशन सिस्टम FOIS, रेल कार्गो ट्रैकिंग, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का DGFT, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैलिडेशन, इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCS, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए एयर कार्गो एक्सचेंज सिस्टम ACCS, एयरपोर्ट फ्रेट हैंडलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कस्टम जिनके लिए आइस गेट, ई-वे बिल, ये सारे प्रमुख API फ्री ऑफ कॉस्ट आज यूलिप पे अवेलेबल है। तो अब आप समझ गए होंगे यूलिप सिर्फ लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, IT एंड कंसल्टिंग एजेंसी भी इन API को यूज कर सकती है। तो आइए अब हम समझते हैं यूलिप API इंटीग्रेशन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमें हमारी एंटिटी को यूलिप में रजिस्टर करना है। अपनी कंपनी के आवश्यक डॉक्यूमेंट यूलिप पोर्टल में जमा करने हैं। जैसे ही हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन यूलिप के पोर्टल पे हो जाए, उसके बाद हमें यूज केस यूलिप के पोर्टल पे सबमिट करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूज केस क्या है।
तो चलो इस यूज केस को एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या फिर खुद लॉजिस्टिक कंपनी के पास खुद के व्हीकल या खुद के ड्राइवर्स नहीं है, और मान के चलिए कि वो ड्राइवर के लाइसेंस को वैलिडेट करना चाहता है, तो उसे यूलिप को कारण बताना होगा कि यह डेटा उन्हें क्यों चाहिए। जैसे वो कह सकते हैं हम फ्रॉड रोकने के लिए ड्राइवर की डिटेल्स को, फोटो को, ये सब चीज़ों को वैलिडेट करना चाहते हैं। सही यूज केस लिखने से एपीआई अप्रूवल मिलने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेट फॉर अप्रूवल। यूलिप टीम आपके सबमिट किए गए यूज केस को रिव्यू करेगी और जरूरत के अनुसार अप्रूवल देगी। एक बार अप्रूवल मिलने पर हमें हमारे आईपी एड्रेसेस यूलिप को प्रोवाइड करने होंगे। यूलिप केवल निर्दिष्ट आईपी एड्रेस पर एपीआई डेटा एक्सेस की अनुमति देता है। यह डेटा के रीसेल और सर्वर लोड बढ़ने को रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय हो सकता है, कारण अलग भी हो सकता है। आपके दिए गए आईपी एड्रेस को यूलिप व्हाइटलिस्ट करेगा और यूलिप से स्टेजिंग एपीआई क्रेडेंशियल मिलेंगे। आपको इसे चेक करना होगा कि यह सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। अब यह स्टेजिंग एपीआई क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मान के चलिए आपको व्हीकल ट्रैकिंग करने के लिए व्हीकल का फास्टैग का डेटा चाहिए और उसका एक अच्छा सा यूज केस बना के आपने सबमिट किया है, और वह यूज केस देखने के बाद यूलिप ने डिसाइड किया है कि वो आपको डेटा देना चाहते हैं। अब डेटा देने के टाइम पे वो कभी भी आपको लाइव डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। पहले वो आपको कहेंगे कि आप ये स्टेजिंग एपीआई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें चेक कीजिए कि आपको डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद ही आपका लाइव डेटा का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब यूलिप ने हमको ये जो स्टेजिंग एपीआई दी, उसके अंदर डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो हमारी कंपनी की आईटी टीम चेक करके बताएगी। अगर हमारी कंपनी के अंदर आईटी डिपार्टमेंट को एपीआई की ट्रेनिंग नहीं है, तो ये हम आउटसोर्स भी करवा सकते हैं। अब मान के चलिए यूलिप ने हमको जो स्टेजिंग एपीआई प्रोवाइड किया, उसके अंदर हमें डेटा नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें यूलिप के हेल्प डेस्क में ईमेल डालना होगा और वहीं से हमें परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर स्टेजिंग एपीआई डेटा मिल भी जाता है, फिर भी हमें यूलिप हेल्प डेस्क में ईमेल करके उन्हें जानकारी देनी होगी। जैसे ही यूलिप को यह जानकारी मिलेगी, वह हमको डिजाइन बनाने के लिए अनुरोध करेंगे। अब हमें एक सॉफ्टवेयर या ऐप बनाना होगा, या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की डिजाइन है वो यूलिप के साथ शेयर करनी होगी। यह काम भी हमारे आईटी प्रोफेशनल करेंगे, या हम इसको आउटसोर्स भी करवा सकते हैं, पर यह सिर्फ एक बार की ही लागत होगी। यूलिप हमारे सिस्टम डिजाइन को चेक करेगा कि एपीआई एक्सेस सुरक्षित और सही तरीके से हो। डिजाइन फाइनल होने के बाद लाइव डेटा के अप्रूवल के लिए हमें यूलिप की टर्म्स एंड कंडीशन को लेटर हेड पर सील एंड साइन करके जमा करवानी होगी। यह हम ईमेल के माध्यम से जमा नहीं करवा पाएंगे, हम इसे सिर्फ और सिर्फ यूलिप पोर्टल पर ही जमा करवा पाएंगे। अब हमें प्रोडक्शन एपीआई के क्रेडेंशियल मिलेंगे, यानी प्रोडक्शन एपीआई के यूजर नेम पासवर्ड मिलेंगे, जिससे हम लाइव डेटा एक्सेस कर पाएंगे और एपीआई का रियल टाइम उपयोग कर पाएंगे। Most communication after company registration will take place on the registered email ID, लेकिन यूज केस सबमिट और साइन एंड सील टर्म कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यूलिप पोर्टल पे ही सबमिट करने होंगे। यूलिप का भविष्य एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड एपीआई एक्सेस एंड इंटीग्रेशन, स्मार्ट डेटा एनालिटिक्स और मल्टी सेक्टर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, इन सारी चीजों में यूलिप का भविष्य उज्जवल है। आज हमने जाना कि यूलिप सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, पोर्ट, गवर्नमेंट, आईटी और अन्य इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर है। यह डेटा ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे बिजनेस ऑपरेशन बेहतर बनते हैं।
आपको यूलिप का सबसे ज्यादा उपयोगी फीचर कौन सा लगा, ये कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें और ऐसे ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। लेट्स रिवॉल्यूशनाइज लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन टुगेदर।